हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है। इसका डिस्कशन सेट रहेगा 83। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है टीका रोग। टीका रोग का जो संबंध है ये किस फसल से है? टीका रोग के संबंध हो जाएगा किससे? मूंगफली से। ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्लैट हार्ट रोग किस में होता है? तो ये होता है आलू में। खैरा रोग जो होता है ये जस्ता की कमी के कारण किस में होता है? तो ये होता है चावल में। रेड रस्ट रोग किस में होता है? तो गन्ना में होता है। 2 नंबर देखेंगे, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था 1886 में। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंडा के द्वारा। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन के जो रिसाव होता है ये होता है बीटा कोशिका के द्वारा। और इसका ये कहेगा कि स्त्रावित कहाँ से होता है इंसुलिन? तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। और अग्नाशय जो ग्रंथि है इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोला जाता है कि यह बाह्य स्त्राव और अंतःस्त्राव दोनों है। आगे देखते हैं इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन आपसे पूछेगा तो इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन है। 4 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी अस्थि कहेगा तो हो जाएगा उरु अस्थि। इसे ही फीमर बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सबसे छोटा अस्थि कहेगा तो स्टेपिस हो जाएगा। ये कहाँ पे रहता है? तो कान में। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है? ये हो जाएगा केराटिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। केराटिन ये बाल और नाखून में पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा एल्बुमिन जो है इसका निर्माण यकृत से होता है। और ये अधिकतर इसमें क्या होता है? तो रक्त प्लाज्मा होता है। एंजाइम क्या है? तो ये मूल रूप से प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के जो कार्य है ये मानव के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के कार्य करता है। 6 नंबर हो जाएगा, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। और वृद्धा दिवस कहेगा, विश्व वृद्धा दिवस तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस हो जाएगा 21 सितंबर को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। इडोकी जो परियोजना है ये पेरियार नदी पे कहाँ स्थित है? केरल में। कैबुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो असम में स्थित है और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। 8 नंबर हो जाएगा, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है M1 को। किसे कहा जाता है? M1 को कहा जाता है। विस्तृत मुद्रा कहा जाता है M4 तथा M3 को। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट किस देश का है? तो ये थाईलैंड का है। फ्रैंकफर्ट का किस देश का है? तो जर्मनी के। ताइपे हो जाएगा कहाँ के? तो ताइवान का। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ये कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 10 नंबर हो जाएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण किया था ये पोखरण राजस्थान में किया था। कब? 18 मई 1974 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा किया गया था 1998 में 13 मई और 11 मई 1998 में दूसरा किया गया था। ये भी पोखरण में किया गया था। इसका कोड नाम था शक्ति 98। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी तथा कालिदास ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट कहेगा तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चरक, नागार्जुन तथा अश्वघोष कहेगा तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे।
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? कह रहा है किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह के पुकारा था? तो ये थे कौन? खफी खां थे। कौन पुकारे थे? खफी खां। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, और वही बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है। बादुइनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक हो जाएंगे इनायत खां, और शाहनामा के लेखक कैगती हो जाएंगे फिरदौसी। शाहजहांनामा के लेखक ये हो जाएंगे इनायत खां, और शाहनामा के लेखक फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कह रहा है कि निम्न में से कौन था? तो हो जाएगा दिग्दर्शन। ऑप्शन हो जाएगा बी। और भारत के पहला समाचार पत्र कहेगा कौन है? तो बंगाल गजट हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1780 में हुआ था, और ये कौन किए थे? तो जेम्स हिक्की। और कहेगा हिंदी में पहला भारतीय पत्रिका कौन थी? तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशक कौन थे? युगल किशोर, और ये प्रकाशक किया गया था 1826 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रैले कमीशन के जो गठन हुआ था ये किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन भी 1904 में ये कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। रेल, डाक तथा तार सेवा की शुरुआत ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे, जिसे 1882 में कौन समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन समाप्त किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू, और ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, या पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास को। 16 नंबर हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो हड़ताल के बाद वहां के मालिक कितना प्रतिशत बोनस देने के लिए स्वीकारे थे? तो 35%। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी में ये जो मिल हड़ताल हुआ था 1918 में हुआ था, और पहली बार जो गांधी जी थे इसी आंदोलन में भूख हड़ताल के प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन यानी कि इंडियन एसोसिएशन के जो गठन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ये दोनों मिलकर किए थे 1876 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1866 में। फिर से देख लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन कहेगा जिसे इंडियन सोसाइटी कहते हैं, इसके गठन आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर किए थे 1876 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहेगा तो इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे 1866 में। बंगाल का शेर किसे बोला जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? यानी कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था? तो ये हो जाएगा 51वां। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये 1937 में हुआ था महाराष्ट्र के फैजपुर गांव में, और ये गांव में होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। 52वां जो अधिवेशन है कांग्रेस के ये हुआ था हरिपुरा में। कब? तो 1938 में। 1938 में हरिपुरा में गुजरात में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था?
किस संधि के द्वारा जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसे समाप्त किया गया था? श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये कब से कब तक चला था? 1790 से 1792 तक। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से 69 तक और इसे समाप्त किया गया था मद्रास के संधि के तहत। दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक और इसे समाप्त किया गया था मंगलौर के संधि के तहत। चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। 20 नंबर हो जाएगा, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1679 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लागू किया गया 1679 में, जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त किए थे। फिर पुनः लागू किए औरंगजेब। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया यानी कि लौटा दिए थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और वायसराय के पद से इस्तीफा कौन दिए थे इसी हत्याकांड में? तो शंकर नायर। केसर हिंद की उपाधि कौन लौटाए थे? तो महात्मा गांधी। और जलियांवाला बाग में गद्दारी कौन किया था? कौन भारतीय था जो कि जलियांवाला बाग में यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी की? तो ये था हंसराज। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी के जो आयोजन किया गया था ये 1971 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। बांग्लादेश भी नया देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में ही। विश्व फुटबॉल जो कह रहा है कि प्रथम विश्व फुटबॉल इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में। और प्रथम विश्व क्रिकेट कप का आयोजन किया गया था 1975 में। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और नाम के गठन किया गया था 1961 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है? तो ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड। नेहरू आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर में निम्नलिखित में कह रहा है कि किसका मिलान जो है सही नहीं है। इधर व्यक्ति के नाम दिया गया है और इधर दिया गया है समाधि स्थल, यानी कौन सा व्यक्ति के समाधि स्थल जो है सही मिलान नहीं है। तो बारी बारी देख लेते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल के नाम क्या है? तो राजघाट, ये वाला जो है सही है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल के नाम क्या है? एकता स्थल, ये भी सही है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल के नाम हो जाएगा अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल के नाम चैत्रा भूमि नहीं है, तो यही गलत है। इसमें चूज करना था कौन सा गलत है। तो शंकर दयाल शर्मा के जो समाधि स्थल के नाम हो जाएगा ये हो जाएगा कर्म भूमि। चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो भीमराव अंबेडकर का है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल के नाम हो जाएगा शक्ति स्थल और राजीव गांधी के समाधि स्थल के नाम हो जाएगा वीरभूमि। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर हो जाएगा, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो मंगलयान के जो सफल प्रक्षेपण हुआ था ये हुआ था PSLV XL C-25 के द्वारा। और कब किया गया था इसका परीक्षण? तो 5 नवंबर 2013 को। और ये पहले प्रयास में भारतीय सफल रहा और पहला प्रयास में सफल होने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था, अपना देश भारत है। और ये मंगलयान प्रक्षेपण करने वाले यानी सफलतापूर्वक विश्व में भारत का स्थान कहेगा तो चौथा है और एशिया में हो जाएगा पहला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अर्थ क्या है? तो हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए यानी कि CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। कहाँ पे? तो जापान में। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 27 नंबर में है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किस किस देश के साथ लगता है? तो ये लगता है भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। भूटान, चीन और म्यांमार के साथ भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है।
बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कितने हैं? तो बांग्लादेश से सटे 5 भारतीय राज्य हैं, जिसका ट्रिक हो जाएगा एटीएम पमी, यानी ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा मिजोरम। यानी ये 5 जो राज्य है बांग्लादेश के साथ सटे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। और 5 ही भारतीय राज्य है जो कि चीन के साथ लगे हैं, और ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तराखंड। म्यांमार के साथ लगने वाला भारतीय राज्य कितना है? तो 4 है। इसका ट्रिक होता है अरुणाममी। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। ये 4 राज्य है जो कि म्यांमार के साथ लगा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और 4 राज्य भारतीय भूटान के साथ लगा है, 4 भूटान के साथ और 4 हो जाएगा म्यांमार के साथ, 5 हो जाएगा बांग्लादेश के साथ और 5 हो जाएगा चीन के साथ है। भूटान के साथ लगे भारतीय राज्य, इसका ट्रिक होता है साव। ये हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो जो पन बिजली परियोजना है ये स्थित है टोंस नदी पे, और बिहार जल प्रपात भी टोंस नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना या दुल्हस्ती परियोजना कहेगा तो ये चिनाव नदी पे है। माता टीला बांध कहेगा तो ये बेतवा नदी पे है, और तवा जो नदी है ये नर्मदा नदी के सहायक नदी है। 29 नंबर हो जाएगा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव जो सप्ताह है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। दम्फा कहेगा, दम्फा अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये दम्फा है मिजोरम में, और दलमा कहेगा तो झारखंड में। एक आता है नामदफा, नामदफा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर से देखते हैं, दलमा वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड में, दम्फा कहेगा तो मिजोरम में है, और नामदफा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोक्सा अभयारण्य कहेगा तो ये पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो गुजरात में है। 31 नंबर हो जाएगा, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय के जो विस्तार है ये किन 2 नदियों के बीच में है? तो ये काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय का विस्तार। और वह पंजाब हिमालय के विस्तार सिंधु तथा सतलज नदी के बीच है। असम हिमालय के जो विस्तार है ये तीस्ता और देहांग नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय के कहेगा विस्तार ये सतलज और काली नदी के बीच है। इस चारों में सबसे लंबा कहेगा कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है, जिसका लंबाई कहेगा तो 800 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर हो जाएगा, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। चुनाव आयोग के जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। पहली बार पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 33 नंबर देखेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जो आर्थिक नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। और वन और शिक्षा ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रेल हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, ये संघ सूची के अंतर्गत यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। कृषि पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय है, और राज्य सूची में 61 विषय है। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय था, और 5 नया जोड़ा गया है, तो वर्तमान में कितना है? तो 52 है। और ये 5 कहाँ से जोड़ा गया था? तो राज्य सूची से निकाल कर। पहले इसमें कितना था? तो 66 था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक
जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के जो गठन किया जाता है ये अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य के पूर्वोत्तर जो 4 राज्य है इसके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है और ये 4 राज्य हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम। 4थी जो अनुसूची है इसमें राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में उल्लेख किया गया है और अधिकारी लोग के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका शपथ का उल्लेख करेगा, तो ये 3री अनुसूची में मिलता है। 36 नंबर हो जाएगा, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया था संसद 1976 में, यानी कि बंधुआ मजदूर अधिनियम लाया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान कहते हैं इसका ये हुआ था 1976 में और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। पिन कोड की शुरुआत या जीआईसी की शुरुआत हुआ था 1972 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में। कहाँ से? तो कानपुर से लखनऊ के बीच। आगे देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो देखते हैं इसमें से गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लोकपाल। 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 3 जो है ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। बाकी जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में किया गया था। भारत के पहला लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार इसे दर्जा दिया गया है। पहले ये 19 के एफ में था, अब 300 के क में है। वन संरक्षण जो अधिनियम था 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। 39 नंबर हो जाएगा, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गीता मेहता। कौन थे? गीता मेहता। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक BS नैयपॉल हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे EM फोस्टर। EM फोस्टर हो जाएंगे ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक। वही ए पैसेज टू इंग्लैंड कहेगा, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। यानी विदेश वाले पुस्तक को इंडिया वाले लिखे हैं और इंडिया वाले पुस्तक को विदेश वाले लिखे हैं। एक तरफ से ये बोल सकते हैं याद करने के लिए। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक EM फोस्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक ये छूट रहा है, मैन एंड सुपरमैन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखेंगे, एनियक क्या था? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक सर्च इंजन हो जाएगा गूगल। 41 नंबर है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 19 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ध्वनि के तारतम्य ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करता है? तो ध्वनि के प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि के चाल किस पर निर्भर करता है? तो ये माध्यम के प्रत्यस्तता तथा माध्यम के ताप पर ध्वनि के चाल निर्भर करता है। 43 नंबर हो जाएगा,
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए जिम्मेदार बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सबसे कमजोर बल है। सबसे मजबूत बल कहेगा तो नाभिकीय बल होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, वही भार उसका क्या होता है? घटता है, क्योंकि वहाँ पर भार जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के 1/6 होता है। 45 है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 45 डेसिबल। रात में ध्वनि जो है तेज सुनाई देती है, इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। ध्वनि पे दाब, ध्वनि के चाल पे जो है दाब के प्रभाव 9 के मात्रा पड़ता है, यानी कि कहिएगा तो नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे, 90 डेसिबल से ऊपर के जो ध्वनि है मनुष्य के लिए हानिकारक के समान है। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम होता है गामा किरण का, ऑप्शन हो जाएगा डी। आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा किरण के, और वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका? तो गामा किरण का। और घटते क्रम में यहाँ सभी तरंग दैर्घ्य लिखा गया है, सभी जो तरंग है इसका तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में दर्शाया गया है। इसका ट्रिक हो जाएगा रमी भुक्सी, आप याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो के होगा और सबसे कहेगा कम हो जाएगा गामा किरण के। वही जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उस किरण के जो आवृत्ति हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग के अधिक है तो इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य वाली किरण देख लेते हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हो जाएगा रेडियो तरंग का, उसके बाद हो जाएगा माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंग के, इससे कम होता है तरंग दैर्घ्य। इससे कम हो जाएगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरण के तरंग दैर्घ्य, इससे कम हो जाएगा, यानी कि ये घटते क्रम में है, इधर से घटते जाएगा तरंग दैर्घ्य। और उसके बाद विजुअल का हो जाएगा यानी दृश्य का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के यानी पराबैंगनी किरण का, उसके बाद एक्स किरण के, और सबसे कम होता है गामा किरण के। तो इसे याद कर लीजिएगा रमी भुक्सी। ये इधर से अगर इधर से देखिएगा तो आवृत्ति घटते क्रम में हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। आगे बढ़ेंगे, 47 नंबर है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो आपको बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/6 अब प्लस 1/6 को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, इधर Rx कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा सिंपल में 2 ओम, कट कुट का आ जाएगा 2m। तो इसका आंसर होता है 47 के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आइएगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता घटता है, वही विद्युत धनात्मकता क्या होगा? तो बढ़ेगा। 49 हो जाएगा, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? शराब के जो पीएच मान होता है ये 2.8 होता है, नींबू के पीएच मान 2.2 हो जाएगा, सिरका के पीएच मान 2.4 हो जाएगा, और मूत्र के पीएच मान होता है 6। जो पीएच स्केल है इसका खोज कौन किए थे? तो सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का खोज किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन हो जाएगा डी। टंगस्टन के जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, लगभग कहिएगा तो 3500, और इसका भारत में कहेगा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान के देगाना में। सबसे शुद्ध लोहा हो जाएगा पीटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है कम होता है। कॉपर के शत्रु हो जाएगा गंधक। एल्युमिनियम के पहली बार पृथक्करण 1827 में किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण वॉल लाइनियर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। वॉल लाइनियर देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, तो ये रासबिहारी बोस के द्वारा दिसंबर 1912 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? तो दिसंबर 1912 में रासबिहारी बोस के द्वारा।
गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? तो ये लिए थे बाबा गुरुदत्त सिंह। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था तो 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 में, और ये कहाँ पे किए थे? तो बम्बई में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना बम्बई में किए थे 1916 में। वही कहेगा जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था कब? सितंबर 1916 में। यानी एनी बेसेंट ये की थी कहाँ पे? तो मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक किए थे बम्बई में। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? 1996 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में 1906 में, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहाँ पे पहली बार सत्याग्रह के प्रयोग 1906 में किए थे। कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किए थे? चंपारण बिहार में। कब? तो 1917 में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध कौन किए थे? तो राजकुमार शुक्ल किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो ये बोले थे जॉर्ज एमन। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए? तो अहमदाबाद मिल जो मजदूर हड़ताल चल रहा था, इसमें गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया गया था 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर को सहयोग कौन किए थे? तो सहयोग किए थे हंसराज, यानी भारतीय जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की थी हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी तो कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो जो कांग्रेस था जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग के गठन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 में। स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था, और ये कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। यहाँ पे सोशलिस्ट लग गया है। काकोरी की घटना कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 में। अब इसे यूपी सरकार ने इसका नाम बदल के रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था तो ये काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो 1928 में, और इसका अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बंटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।